हेलो दोस्तों, नया साल में बहुत बड़ा बिग अपडेट आप सभी के लिए, यानी ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सीपीपीएस सिस्टम लागू कर दिया है। सीपीपीएस सिस्टम कहने का मतलब सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम, यानी आपका जो पेमेंट है, आप कहीं भी काम करते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी काम किए हैं, आप जहां चाहिएगा, आपका जहां घर है, चाहे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, आप कन्याकुमारी में काम करें, जम्मू में काम करें, लद्दाख में काम करें, असम में काम करें, कहीं भी और काम करें, आपका जहां इच्छा है, जहां घर है, आप वहां फिर जाके आप पेंशन ले सकते हैं। आपका पीपीओ जो है पेंशन ऑर्डर, यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होता है रिटायर होने के बाद, वो यहाँ से वहाँ, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर करने का कोई जरूरत नहीं है। आपका कोई भी बैंक में आपका कहीं भी आपका खाता है, कहीं भी है, आप जिस बैंक से चाहे वहां से आप पेंशन ले सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट। तो चलिए, और क्या क्या बिग अपडेट है देखिए। देश के किसी भी बैंक से पेंशन का निकासी कर सकते हैं। इससे बड़ा खुशखबरी क्या है? पेंशन धारी के लिए यही होना चाहिए। और बहुत बड़ा बिग अपडेट है। आपका जो सामने है, आपका घर का सामने जो भी बैंक है, आपका खाता कहीं भी हो, आपको पेमेंट कहीं से भी पहले मिलता था, उससे कोई मतलब नहीं। पीपीओ जो जारी होगा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है, यानी पेंशन भुगतान आदेश, वो सीधा सीधी अब ये इस बैंक से जैसे होता था पहले के, एक अलग बैंक में है, एसबीआई में है तो आपका बैंक ऑफ इंडिया में, या यूनियन बैंक में है तो पंजाब नेशनल बैंक में, वैसा कुछ नहीं। कहीं भी आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ वहाँ जारी सीधे कोई भी बैंक में हो जाएगा आपका। उसके बाद आप कोई भी बैंक में आप ले सकते हैं। तो चलिए, आइए बिग अपडेट देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। ईपीएफओ सदस्य किसी भी बैंक से पेंशन निकालें, कागज सत्यापन के लिए बैंकों में नहीं भटकना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशन धारक अब किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, वही है सीपीपीएस, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम, लागू कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इससे 68 लाख से अधिक पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। मंत्रालय के मुताबिक पहली पायलट परियोजना के तहत इस सुविधा को पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर के क्षेत्रीय कार्यालय में शुरू कर दिया गया था। दूसरा चरण नवंबर में शुरू किया गया, जिसके तहत 24 क्षेत्रीय कार्यालयों को इस सुविधा से जोड़ा गया। इसके जरिए 9.3 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लगभग 213 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। अब इस सुविधा को देश भर में ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालय, देखिए जितना क्षेत्रीय कार्यालय सब में कर दिया गया है। इसके जरिए दिसंबर 24 में 68 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लगभग 1570 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की गई। ऐसे कर्मचारियों को होगा फायदा। किसको फायदा होगा? देखिए, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का फायदा उन पेंशन धारकों को होगा जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। सीपीपीएस के तहत लाभार्थी किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे और पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक भी जाने का जरूरत नहीं। पहले बैंक जाना होता था सत्यापन के लिए, ही आदमी है कि उसका पूरा डिटेल लिया जाता था, उसका खंगाला जाता था, परिवार का उसका टोटल हिस्ट्री लिया जाता। राशि जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के तहत बैंकों के साथ समझौता किया गया है। सब बैंक में आपस में समझौता हो गया। अब देखिए, पीपीओ जारी होने के बाद रकम तुरंत आएगी। मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 से सीपीपीएस प्रणाली पूरे देश में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशन धारकों के किसी अन्य स्थान पर जाने या इसके द्वारा अपना बैंक या शाखा बदलने के बावजूद पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पीपीओ जारी होने के बाद पेंशन घर के पास स्थित बैंक से शुरू कराई जाएगी। दोस्तों, ये भी बड़ा बिग अपडेट है। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जोहार, झारखंड।